मसीह यीशु के अज़ीम और जलाली बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट नीलम शकील है और मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने हमें ये मौका फराहम किया कि मैं शाइन स्टार टीवी के प्लेटफॉर्म पर आकर इस खिदमत को सरअंजाम दे रही हूँ। मैं खुदावंद की खादिम पास्टर आशिर मंशा की दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और मैं तमाम तर शाइन स्टार टीवी की टीम के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद आज जो कलाम हमें बख्शे वो बरकत का बाइस हो, जितनी जाने सुने बरकत को हासिल करें। हालेलुया हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, मैं दिल की था गहराइयों से आपके शुक्रगुज़ार हूँ। ए खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, और इस जिंदा बख्श कलाम के लिए। ए खुदावंद खुदा, जो तो आप हमें इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है, तेरी शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद खुदा, हमें छू लीजिए, बड़ी बरकत दीजिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है मसीह की पैदाइश यानी कि क्रिसमस के हवाले से हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। यसाया उसका 7 बाब और उसकी 14वीं आयत में यूँ मरकूम है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम अमैनुअल रखेगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हम खुदावंद के पैदा होने के लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि वो इस दुनिया में आया और वो बनी हुई इंसान के लिए निजात का सबब बनना, और हर एक ज़िंदगी के लिए जो इस दुनिया में रहते हैं एक निशान यानी कि खुदा का बेटा बनकर इस दुनिया में आया। और ये पेशन गोई हम यसाया नबी की मार्फत सीखते हैं कि यहाँ पर लिखा है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम अमैनुअल रखेंगे। मेरे अजीज़ों, ये शरीयत की किताब में ही पेशन गोई जो है वो लिख दी गई थी कि खुद एक कंवारी हामला होगी और बेटे को जन्म देगी और उसका नाम अमैनुअल रखा जाएगा। जैसे बाइबल मुक़द्दस में हम हर साल इन हवाला जात को पढ़ते हैं, जिस तरह से लिखा है मत्ती की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो राज़बाज़ था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे छुपके से जो छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम अमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ और उसका नाम यीशु ना रखा। मेरे अजीज़ों, दुनिया में 2 ऐसी शख्सियत पैदा हुई हैं जो बगैर बाप के पैदा हुई हैं, जो बगैर जो हैं वो बाप के पैदा हुई हैं। पहला आदम को हम देखते हैं कि वो बगैर बाप के पैदा हुआ है और उसको मिट्टी से बनाया गया। मेरे अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह जो है वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा किए गए। मेरे अजीज़ों, आदम पर जब हम नज़र करते हैं तो उसकी ज़िंदगी में नथनों में जो है वो ज़िंदगी का दम फूंका गया, लेकिन हम मसीह को जब देखते हैं तो वो रूह कुदस की कुदरत से कंवारी माँ के पेट में पड़ा, और मेरे अजीज़ों यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आए।
मोहब्बत का पैगाम लेकर, सुलह का पैगाम लेकर वो हमारे लिए ऐसी खुशखबरी लाया जो सारी उम्मत के लिए है, जो सारी उम्मत के लिए बड़ी खुशी की बशारत है। हमने बाइबल मुक़द्दस में पढ़ा है कि यीशु मसीह की जब पैदाइश हुई तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखे हैं, जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। मेरे अजीज़ों, एक कवारी से जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। वो जो है वो बगैर किसी इंसान के जो है वो पैदा हुआ, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती हैं कि यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखे, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे छुपके से छोड़ देने का इरादा किया। मेरे अजीज़ों, यूसुफ उसे छोड़ देने का इरादा कर रहा था, लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस इस बात की अक्कासी करती है कि वो उसे बदनाम भी नहीं करना चाहता था और उसे क्या करना चाहता था, छुपके से छोड़ देने का इरादा उसने किया। लेकिन बाइबल हमें बयान करती है वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। मेरे अजीज़ों, यूसुफ को जो है वो ख्वाब में फरिश्ता मिलता है और वो उसे बताता है कि वो उसे अपने यहाँ ले आने से ना डरे, क्योंकि ये जो है वो यीशु मसीह जो पैदा हो रहे हैं वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हो रहे हैं। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती हैं और उसका नाम जो है वो यीशु मसीह रखना। यूसुफ से मुखातिब है फरिश्ता और वो कह रहा है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज क्रिसमस का पैगाम जो है वो हमें इस बात की अक्कासी कराता है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, हमें शिकवों को दूर करना है। हमें यीशु मसीह की पैदाइश पर जब हम इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं तो मेरे अजीज़ों, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें रंजिशें ख़त्म करनी है, क्योंकि वो इस दुनिया में इसीलिए आया ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो हमारे गुनाहों से हमें निजात दिलाए। सो अगर आज भी हम मसीह होते हुए इस निजात से बेखबर हैं, इस निजात को हासिल करने से कासिद हैं, तो मेरे अजीज़ों, आज ही हमें इस बात पर गौर करना है कि यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो हमें इस बात का दर्ज देती है कि हमें जो है वो एक दूसरे से क्या करनी है, मोहब्बत रखनी है। मेरे अजीज़ों, ये निशान जो है वो मजूसियों को भी दिखाया गया, ये निशान जो है वो खुशी की इलामत बना, ये निशान जो है वो कुदरत का निशान बना। मेरे अजीज़ों, ये निशान जो है वो रिहाई का निशान बना। बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है मत्ती की अंजील उसका 2 बाब और उसकी जब हम 3 आयत में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। अब मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हेरोदीस बादशाह जो है वो घबरा गया है। ये सुनकर हेरोदीस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। हेरोदीस के अलावा सब लोग जो हैं, बाइबल मुक़द्दस बयान करती हैं, वो सारे लोग घबरा गए और सरदार, काहिनों और फ़कीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाका, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस बात से भी मेरे अजीज़ों हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। और बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है, जब हम
اس کی 7वीं आयत में देखते हैं तो यहाँ पर लिखे है, इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को छुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। मेरे अजीज़ों, ये निशान जो है जब मजूसियों को बाइबल मुकद्दस में बयान करती है कि ये सितारा जो है जब मजूसियों को नज़र आया तो उन्होंने बादशाह को नहीं बताया, हेरोदीस को नहीं बताया। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि ये सितारा जो है पूरब में दिखाई दिया था। बाइबल मुकद्दस में बयान करती हैं, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। यानी कि मसीह यसु मसीह जहां पर पैदा हुए थे वो सितारा वहां तक उनको लेकर जाता है, उनकी रहनुमाई करता है। और बाइबल मुकद्दस में बयान करती है वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए। मेरे अजीज़ों, ये एक निशान है, मसीह की पैदाइश का निशान है। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और बाइबल मुकद्दस में बयान करती हैं, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लेबान और मुर उसको नज़र किया। मेरे अजीज़ों, जब वो वहाँ पर पहुँच गए तो उस बच्चे को देखकर वो बहुत खुश हुए, क्योंकि मेरे अजीज़ों यसु मसीह जो है वो खूबसूरत सितारा, यानी कि वो हमारे लिए निजात का सबब बना। और देखें कि बहुत सारे लोग जो हैं मजूसियों के साथ मिलकर गडरिए सब लोग वहाँ पर उसे सजदा करने लगे, और मजूसी जो हैं वो अपने डब्बे खोलकर सोना और लेबान और मुर उसको क्या कर रहे हैं, नज़र कर रहे हैं। आज हमारे पास मसीह को देने के लिए क्या है? क्या आज हमने अपनी ज़िंदगियों में इस बात को जाना है कि हम मसीह को क्या देते हैं? हर साल हम क्रिसमस को मनाते हैं, हर साल हम इस खुशी को मनाते हैं, अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों क्या हमारे दिल की चढ़नी खूबसूरत है? आज हमें इस बात पर गौर करना है। वो मेरे अजीज़ों सराय में पैदा हुआ, वो महल में भी पैदा हो सकता था, लेकिन मेरे अजीज़ों वो बैतलहम में पैदा हुआ। मेरे अजीज़ों वो इसलिए चढ़नी में पैदा हुआ ताकि हमें फ़रोतनी का दर्ज दे सके। मेरे अजीज़ों वो हमें बताना चाहता है कि हमें हलीमी, हमें फ़रोतनी होनी चाहिए, क्योंकि वो सुलह का शहज़ादा बनकर इस दुनिया में आया। और वो चाहता है कि जिस तरह से यसु मसीह ने इस दुनिया में आके बड़ा काम किया, वो चाहता है कि वो आप भी खुदा के लिए बड़े काम करें। मेरे अजीज़ों, क्रिसमस हमें ये सिखाता है, मसीह की पैदाइश हमें ये दर्ज देती है कि हमें मसीह की चढ़नी की तरफ निगाह करनी है, अपने दिलों को चाक करना है, अपने दिलों की चढ़नियों को सजाना है। ना सिर्फ हम अपने घरों को सजाने में मगन रहें, बल्कि अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाएं खुदा के लिए, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम अपने आप को उसकी हजूरी में पेश करें। मेरे अजीज़ों, खुदा बैलों बछड़ों की कुर्बानी को पसंद नहीं करता, बल्कि वो हमारे होंठों की कुर्बानी को पसंद करता है। वो हमारी मोहब्बत को पसंद करता है जो हम एक दूसरे से करते हैं। क्रिसमस का पैगाम जो है वो ये पैगाम है कि हमें एक दूसरों के साथ मिलकर इस खुशी को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें झगड़ों को ख़त्म करना है, हमें सुलह रखनी है, हमें मोहब्बत के पैगाम को आम करना है, जिस तरह से मसीह ने इस बात को हमारी ज़िंदगियों के लिए बयान किया है। मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद का कलाम हमसे बयान करता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में बड़ा काम करना चाहता है। मेरे अजीज़ों, ये मजूसियों के लिए बड़ी खुशी की बात, हर एक इंसान के लिए बड़ी खुशी की बात, यूसुफ के लिए मेरे अजीज़ों जो उसका बाप है
اس کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور میرے عزیزوں، اس نے اس بات سے انکار نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، ہم جانتے ہیں کہ ایک کنواری کے ہاں بیٹا پیدا ہونا کیسی بات ہے، لیکن میرے عزیزوں وہ اس بات سے ڈری نہیں، کیونکہ بائبل ہمیں بیان کرتی ہے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ میرے عزیزوں، ہم یہاں پر جب دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی جب ہم 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے۔ یعنی کہ امانویل کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں جو ہے وہ آج اس بات پر غور کرنا ہے، جب ہمارے ساتھ خدا ہیں تو میرے عزیزوں ہمیں لائق طور پر جو ہے اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے لوکا کی انجیل اور اس کا جب ہم پہلا باب اور اس کی جب ہم 26ویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، یعنی کہ ماں مریم کے پاس۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جس کی منگنی داؤد کے گھرانہ کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، جس طرح سے ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا اور اب ہم لوکا کی انجیل میں بھی پڑھ رہے ہیں اس بات کو کہ جس کی منگنی داؤد کے گھرانہ کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام کیا تھا؟ مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، ماں مریم پر یہ سلام جب نازل ہوا تو اس پر فضل ہوا، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اب فرشتہ ماں مریم سے مخاطب ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور فرشتہ اس کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ میرے عزیزوں، یہ پیشن گوئی ہے اور یہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، واقعی اس کی بادشاہی کا آخر کبھی نہیں ہو سکتا۔ نسل در نسل ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی جو ہے خوشی کی بشارت ہے۔ ہم ہر سال جو ہے اس بات کو جانتے ہیں اور اس بات کو پڑھتے ہیں۔ بائبل مقدس میں کلام بیان کرتا ہے کہ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ میرے عزیزوں، مریم سے فرشتہ مخاطب ہے، مریم جو ہے وہ فرشتے سے مخاطب ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے، یہاں پر لکھے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر
साया डालेगी। अब फरिश्ता उसे जवाब में कह रहा है कि खुदा ताला की कुदरत के सबब से जो है वो तुझ पर क्या होगा, फजल होगा, और इस सबब से वो मालूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए, जो सारे बशर के लिए जो है वो निजात का सबब ठहरेगा। मेरे अजीज़ों, और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, यहाँ पर मरियम का बयान मिलता है लूका की अंजील, उसका हम जब देखते हैं पहला बाब और उसकी जब हम 48वीं आयत में देखते हैं तो मरियम कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मेरे अजीज़ों, इस सलाम को जो है वो मरियम ने कबूल किया और मरियम ने कहा कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हैं। आज मेरे अजीज़ों, हमें भी इस कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मसीह की पैदाइश के बारे में, जब हम बाइबल मुक़द्दस में इस बात को जानते और पढ़ते हैं तो हमें जानने की ज़रूरत है कि खुदा जो है वो हमारे लिए निजात बनकर इस दुनिया में आया। बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है कि अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन हम जो है दिलों में रंजिशें रखते हैं, दिलों में नफ़रतें रखते हैं, दिलों में हसद रखते हैं और इसी के साथ हम क्रिसमस को मनाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है, तीतस उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें जो है, हम जब खुदावन के होने का, उसके पहचान का दावा करते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हम उस निजात दहिंदा को कबूल करते हैं और हम क्रिसमस को मनाते हैं, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हमें अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है। हम उसकी पहचान में जब बढ़ जाते हैं, उसकी पहचान को जब पहचान का दावा करते हैं लेकिन अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, तो मेरे अजीज़ों, आज जो है बाइबल मुक़द्दस हमें इस बात का ही दर्ज देती हैं कि क्रिसमस महज़ मनाना ही नहीं है, बल्कि हमें कलाम को पढ़ना है और इस पर अमल करना है। इन खुशियों को हमने आपस में बांटना है। और बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है, रोमियो और उसका 8 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखे हैं, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। बाइबल हमें साफ बयान करती है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं, जिसमें मोहब्बत नहीं, जिसमें मेरे अजीज़ों मसीह की रफ़ाकत नहीं, जो मसीह के साथ होने का दावा तो करते हैं लेकिन मसीह की मोहब्बत उनमें नहीं, तो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि वो हमें कबूल नहीं करता। वो हमें कहता है कि हमें हर सू जो है वो उसके कलाम पर अमल करना है, उसकी पैगाम को जो है वो हमें फैलाना है, हमें उसके कलाम की जो है वो बातों पर अमल करना है। मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि आज के कलाम के सबब से खुदा ने आप सबों को बरकत दी है। और मेरे अजीज़ों, क्रिसमस हम मनाएं और मेरे अजीज़ों, जब हम इन खुशियों को मनाएं तो हम सब के साथ सुलह सलूक के साथ, मोहब्बत के साथ मनाने वाले हों। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी में दुआ करें। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद खुदा, जुल जलाल के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुज़ार हूँ आज के कलाम के लिए खुदावंद खुदा। ए खुदावंद खुदा, इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद खुदा, मैं तेरी बरकतों को, तेरे जलाल को हर एक की ज़िंदगी में मांग लेती हूँ। ए खुदावंद खुदा, हमें फजल बख्श दीजिएगा कि महज हम इस क्रिसमस को मनाने वाले ना हों, बल्कि एक दूसरों के साथ मोहब्बत रखने वाले हों, सुलह का पैगाम पहुँचाने वाले हों। जिस तरह आप दुनिया में निजात बन के आए खुदावंद खुदा, इसी तरह से खुदावंद खुदा हम तेरी बातों को ए खुदावंद खुदा
دنیا بھر میں پھیلانے والے ہوں۔ خداوند تو میری اس التجا کو سن اور قبول کر، مسیح کے نام سے آمین۔